वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, फिट होंगे। और बच्चों, जैसे मैं कहता हूं, फिट तो होना पड़ेगा क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मेहनत बहुत करनी है ना। ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो भी 1.5 ईयर के बाद। 1.5 ईयर से पेपर ही नहीं दिए हमने ऑफलाइन स्कूल जाके, तो मेहनत तो बच्चों देखो अब करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं मेहनत। पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, पूरा चैप्टर करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ भी आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ आ गया है तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करें बच्चों, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के परफेक्शन नहीं आएगी और परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अब हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, अगर पढ़ी होगी तो, है ना। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी नहीं, बट कोई बात नहीं। अगर नहीं भी पढ़ी तो भी मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग ज़रूर दूंगा पहले, ताकि आपको पता चले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। ओके, और फिर हम उसमें आगे क्या क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कैसे हैं? आइए देखो बच्चों, ये होता है कार्टेशियन प्लेन। ये तो हमें पता है, ग्राफ हम ऐसे ही बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन हमेशा प्लस और माइनस, यानी कि इस पे सारे इंटीजर्स आते हैं। ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ये होती है एक्स एक्सिस, आपको पता ही होगा, ग्राफ पहले से बनाते आ रहे हैं। सेम ऐसे ये होती है वाई एक्सिस। और बेटा जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। अब इस प्लेन में बच्चों जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। ओके, अब 2 पॉइंट कैसे देखने हैं? देखिए, जैसे ये पॉइंट है ए, इसके 2 पॉइंट्स हैं, दिख रहे हैं कैसे है। किसी भी पॉइंट को, कुछ मत करो, कोई भी पॉइंट हो उसको y से और x से जोड़ना है हमें। हमने इसको जब y से जोड़ा तो 2 आया, x से जोड़ा तो भी 2 आया, तो इसके 2 पॉइंट बन गए 2 2। लेकिन लिखना कौन सा है? हमेशा बच्चों पहले x लिखा जाता है फिर y, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? 2 2। ओके, आगे चलते हैं। देखिए b, अब b के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? पहले x पे कहां टच हो रही है? +1 पे, यानी कि 1। y पे कहां टच हो रही है? -4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 -4। ओके बच्चों, एक और देख लेते हैं, आ जाओ। ये देखिए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सी के पहले x पे टच कराएंगे -5, देन y पे टच कराएंगे -3। तो कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट में, चलिए एक ये वाला रह गया, इसको और देख लेते हैं। लीजिए, ये मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट डी। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? पहले x एक्सिस पे टच कराओ, क्या आ गया? -2। देन y पे टच कराओ, क्या आ गया? 3। ये लो। ओके बच्चों, तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। इसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट के क्या होते हैं? 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इतना ही पढ़ा है आपने 9th क्लास में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा। तो अगर बच्चों 9th में आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको पता होगा, और इनकेस नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको आज पढ़ा दिया। ओके, 5 मिनट में ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर। इतना ही आसान है बच्चों। मैथ्स हमेशा आसान ही होता है, सिर्फ एक बार आपको ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को देखना है। गॉट इट? चलिए, तो बच्चों ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। इसमें जहां भी पॉइंट होता है, हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अभी तक हमने 9th में ये पढ़ा है। अब पढ़ेंगे आगे। आगे क्या पढ़ना है? आगे ये पढ़ना है बच्चों कि अगर मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है, मान लो ABCD, इसको E नाम दे देते हैं। ओके, थोड़ा ऊपर बन गया। मान लो ये E पॉइंट है, इसको हमने E नाम दे दिया, राइट। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, यानी कि एक्सरसाइज 7.1, उसको करने से पहले उस एक्सरसाइज में क्या है? एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला सीखेंगे क्या है कि अगर कार्टेशियन प्लेन में ये 2 डिस्टेंस है। देखो बच्चों, अगर आपने देखा होगा आर्मी में, एयरफोर्स में लोकेशन देते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स देते हैं,
कि अपनी लोकेशन शेयर करो, तो वो क्या दी जाती है, हमेशा कोऑर्डिनेट दी जाती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से देते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसे ही अगर डिस्टेंस निकालना हो कि एक और दो लोगों के बीच में कितना डिस्टेंस है कहीं पे पर्टिकुलरली किसी एरिया में, कैसे जाएंगे वहाँ तक, तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हालांकि इसमें भी बहुत कुछ है आगे पढ़ने के लिए, जो लोग साइंस पढ़ेंगे आगे मैथ्स ऑनर्स करेंगे वो पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमने क्या देखना है, एक छोटा सा सिंपल सा फार्मूला कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगी, कि ये कितनी दूर है। ओके, समझ में आया? तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स से ई के भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, लिख लेते हैं कौन सा बनेगा। लो 5 और 5 आ गया, दो कोऑर्डिनेट्स आ गए 5 और 5। ओके, तो अब इन दो कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकालना है बच्चों, कैसे निकालेंगे। तो देखो अब मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला बना कैसे है वो सिखाता हूँ। वैसे तो बहुत सिंपल सा फार्मूला, आप सीधा फार्मूला लर्न कर लो वही आएगा, बट फिर भी एक होता है ना कि फार्मूला डिराइव कैसे हुआ है। अगर आप किसी भी फार्मूले की डेरिवेशन सीख लेते हैं तो कभी भी बच्चों फार्मूला नहीं भूलेंगे भी तो आप उसको डिराइव कर लेंगे। गॉट इट? अगर मान लो कभी कंफ्यूजन होती है यार फार्मूला था क्या, डिराइव करके देख लो, पता चल जाएगा क्या था, है ना। चलिए डेरिवेशन सीखते हैं। क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन करा देंगे। लीजिए ज्वाइन करा दिया, क्या बन गई बच्चों, ये बन गई एक राइट ट्राइंगल। बन गई ना, गॉट इट। चलिए अब इसके भी दो वो आएंगे कोऑर्डिनेट्स, आएंगे ना, आएंगे ही आएंगे। चलिए क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे बच्चों इसके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो ये बनेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, मान लीजिए ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। दो पॉइंट्स ले लिए हमने x और y, ए और ई हमारे पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, x1 y1, हमेशा पहले x लिखा था बाद में y लिखा था, उसको नाम दे दिया x1 और y1। इसके x को हमने x2 नाम दे दिया और y कोऑर्डिनेट को y2 नाम दे दिया ताकि अलग अलग रहे। एक्स वाई दोनों को लिखते हैं तो कन्फ्यूजन आती है कि ये ए का x है कि ई का x है, इसलिए हमने डिफाइन कर दिया x1 और y1 ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 और y2 ई के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, चलिए अब बच्चों ये वाला एक पॉइंट है, इस पॉइंट को निकालते हैं। ये पॉइंट कैसे आ जाएगा, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। अब ये बन गई बच्चों एक राइट ट्राइंगल, बन गई राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में हमें एक थ्योरम पढ़ी है, कौन सी थ्योरम पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री में पहली एक्सरसाइज में थ्योरम ही वही वाली पढ़ी है। कौन सी पढ़ी थी बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, यही पढ़ी थी ना। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही पढ़ी थी, है ना। ये भी वही है, ये राइट ट्राइंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, और हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज ही निकालना है। मजे की बात देखो, निकाल लेते हैं। तो एच स्क्वायर क्या बन जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस का डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा बेस, ये है हमारा बेस बच्चों, है ना। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है x1 और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है x2। ओके बच्चों, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट ए, वो क्या है, x ये रहा इसका और y ये रहा इसका। तो x का डिस्टेंस कितना है 2, तो इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यानी कि इसको भी एक नाम, ये a है, नाम क्या देना इसको तो दे ही रखा है, यानी कि हमें AF निकालना है बच्चों। देखो AF कितना है, A पॉइंट ये रहा, F पॉइंट ये रहा, यानी कि 3 का डिस्टेंस है। वो 3 कैसे आया बच्चों, यहां से लेके यहां तक ये है x2 5, यहां से लेके यहां तक ये है x1 2, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 आ गया, राइट। यानी कि AF कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 निकल गया, यानी कि हमारा बेस निकल गया। बेस कैसे निकल गया, बेस निकल गया x2 माइनस x1। ओके बच्चों, बेस का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस अब परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये डिस्टेंस है 5, ये डिस्टेंस कितना है 2, तो ये कितना है, ये भी 3। कैसे आया, AF निकालनी है ना, अब हमें निकालना है EF। EF कैसे निकालेंगे, ये है हमारा E, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना है, ये 5 लिया था ना, 5 y2। ये कितना है हमारा 2, कैसे लिया था, यहां से, ये डिस्टेंस 2, तो ये कितना हो गया y1। बात समझ में आ गई बच्चों।
तो हमारा परपेंडिकुलर क्या आ गया, y2 माइनस y1। अब इसका स्क्वायर कर दो, बन गया हमारा। अब हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया, हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो ये बन गया बच्चों हमारा डिस्टेंस फार्मूला। क्या हो गया डिस्टेंस फार्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इनका स्क्वायर्स अंडर रूट के अंदर। ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। कैसे बना बच्चों, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाई है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर से। तो बेस कैसे निकला, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ये पॉइंट क्या बनेगा, चलो इसको पॉइंट बना लेते हैं। ये पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, देखो ये पॉइंट बनेगा x कितना है 5 और y कितना है 2। यही बनाना 5, यानी 5 किससे मैच हो गया, x2 से, और 2 किससे मैच हो गया हमारा, y1 से। तो ये y1, यानी ये पॉइंट क्या बना, ये पॉइंट बना x2 y1। तो अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे कि x2 y1 में से x1 y1 माइनस कर देंगे तो y1 से y1 कट गया, माइनस करने पे क्या बच गया, x2 माइनस x1। यही लिखा है हमने। ऐसे ही जब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस पॉइंट में से इसको माइनस करेंगे, अब के x2 से x2 कट गया, क्या बच गया, y2 माइनस y1। यही लिखा है हमने। बात समझ में आ गई। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए हमने किसको यूज करा है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करा है और कोऑर्डिनेट्स को यूज करा है। ये बन गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला बच्चों। तो अब ये फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो सिर्फ इस फार्मूला को यूज करके बनेंगे। गॉट इट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो। ओके बच्चों, तो चलिए यहां तक उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटा रहा हूं और आगे हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। गॉट इट। चलो एक काम कर लेते हैं, छोटा सा काम और करते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या बन जाएगा। ये अंडर रूट 5 माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी नॉट 3, प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, क्या आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। 18 क्या हो जाता है बच्चों, 3 रूट 2। सो डिस्टेंस बिटवीन ए इज 3 अंडर रूट 2। यहां तक समझ आ गया अच्छे से। तो चलिए बच्चों यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमने सीखा कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स कैसे होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, और उस डिस्टेंस का हमने एक फार्मूला डिराइव कर लिया। अब आगे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। गॉट इट। तो मैं इस बोर्ड को अब क्लीन कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 के साथ। हाँ जी बच्चों, उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1 मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इसका सेकंड पार्ट में कर रहा हूं, बाकी आपको करना है। देन मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है, इसमें हम चेक करेंगे क्या करना है। देन मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला ही लगा के चेक कर रहा है और इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम्स में कभी आता नहीं है। स्पेशल उसमें कुछ भी नहीं है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं प्लेन में और आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिख के क्या करना है, आपको सिर्फ डिस्टेंस निकालना। तो इसलिए वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है यहीं पे कर देते हैं। चलिए आंसर नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है बच्चों। तो 2 पॉइंट क्या है, -5 और 7, और दूसरा है -1 और 3। इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। हमारा डिस्टेंस फार्मूला जो है बच्चों आपको अब तक लर्न हो गया होगा, नहीं हो गया है तो लर्न कर लीजिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वैल्यू आएगी, x2 यानी कि -1, x1 -5। बच्चों यहाँ पे जो है ये साइंस का थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है।
गलती जो होती है वो प्लस माइनस में हो जाती है, स्क्वायर में हो जाती है। याद रखना, माइनस स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। और फिर बाहर वाले साइन को चेक करना है। तो बॉड मास लगाना 5th क्लास से आप सीख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आता होगा। नहीं आता हो तो ध्यान जरूर रखना बच्चों, वरना गलती हो जाएगी। ओके, तो हमने x2 की वैल्यू डाल दी, माइनस का साइन लगा दिया, देन x1 की वैल्यू डाल दी और उनका होल स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही आगे चलते हैं, प्लस y2 की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज 3, माइनस लगा के y1 की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज 7, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। क्या आ जाएगा? -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस 3 - 7 -4 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। -1 और +5 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर के टाइम पे हर पॉइंट जो है वो प्लस हो जाता है। ओके, चलो, तो बच्चों हमने क्या देखा? 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16। आ गया यहाँ तक? क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बच्चों आपका √32 और 32 बन जाएगा 4√2। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस। इजी है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला रटना है, पॉइंट्स को डालना है और सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसा है, करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, पूछ रहा है क्या ये कोलिनियर है। अब कोलिनियर्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं बच्चों जो एक ही लाइन में पड़ते हो, लाइक दिस। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? पहले पॉइंट के हैं 1 5, देन दूसरे पॉइंट के हैं 2 3, देन तीसरे पॉइंट के हैं -2 एंड -11। अब कैसे पता लगाएंगे बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है? बहुत आसान है। क्या करते हैं? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। यानी कि अगर हमारे 3 पॉइंट है ए बी सी, तो हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है और ए सी का भी डिस्टेंस निकालना है। यानी कि यही फॉर्मूला आपको क्या करना है बच्चों? 3 बार लगाना है। गॉट इट? तो जब ये फॉर्मूला आप 3 बार लगा देंगे तो आपके पास 3 डिस्टेंस आ जाएंगे। देन यू हैव टू चेक दैट whether sum of any 2 distances is equal to the third one। अगर 2 के बीच का डिफरेंस तीसरे के बराबर है, सॉरी नॉट डिफरेंस, 2 के बीच का सम, 2 डिस्टेंस का सम अगर तीसरे सम के बराबर है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो गया, यानी कि ये कोलिनियर है। और अगर नहीं है इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस कैसे आ जाएगा? सेम वही फॉर्मूला अपना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? x2 यानी कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो x2 यानी कि 2 - x1 यानी कि 1 होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 - y1 यानी कि 5, देन अगेन होल स्क्वायर। ओके, 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा बच्चों। 3 - 5 यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, √5। गॉट इट? चलिए अब हम किसका निकालते हैं? अब हम BC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगेन फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, सीधे पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूं। x2 - x1 का स्क्वायर, -2 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, -11 - 3 का स्क्वायर। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। -2 और -2, -4 और -4 का हो जाएगा स्क्वायर 16, -11 और -3 -14, -14 का स्क्वायर हो जाता है बच्चों 196। मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूं, अगर अपने कैलकुलेशंस को फास्ट करना है और एग्जाम में टाइम बचाना है तो बच्चों आपको 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो उनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ही निकालने में इजी हो जाता है हमारे लिए। ओके, तो ये हो जाएगा अब √212। ओके बच्चों, चलिए अब हम निकाल लेते हैं AC का डिस्टेंस। फिर से फॉर्मूला हमारा वही रहेगा,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, -2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि -11 एंड -5 का स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए -2 और -1 हो गए -3 का स्क्वायर हो गया 9। स्क्वायर में सब प्लस हो जाता है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, स्क्वायर करते ही माइनस का साइन हट जाता है। -5 और -11 हो गए -16 और -16 का स्क्वायर हो जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 256। ओके बच्चों, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 265। तो बच्चों हमें ये पता चलता है कि ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि किन्हीं भी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा। एक बार फिर भी हम इनको क्या करके देखते हैं बच्चों, इनको फैक्टराइज करके देख लेते हैं कि 265 के फैक्टर्स क्या बनेंगे। कर लेते हैं, 6 और 2 8 3, तो 13 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, सीधा 5 से जाएगा। 5 5 से 25, 1 5 3 और 53 किसी से नहीं जाता। तो बच्चों ये ऐसे ही रहेगा, इट मीन्स दे कैन नॉट बी एडिड, ये किसी के साथ भी ऐड नहीं हो सकते। अंडर रूट ऐड वही वाले होते हैं जिसके अंदर सेम होता है, जैसे कि 3√5 प्लस 6√5, ये ऐड हो जाएंगे बच्चों, यानी कि ये चीज़ सेम होनी चाहिए तो नंबर्स ऐड हो जाते, तो ये बन जाएगा 9√5। इट इज़ लाइक x, 3x प्लस 6x 9x। ओके, लेकिन सबके जो अंडर रूट हैं वो अलग अलग हैं, तो ये ऐड ही नहीं हो सकते और ये सेम नहीं आ रहे। इट मीन्स दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, राइट। तो चलिए बच्चों, यहां तक के हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और फिर मैं इसको क्लीन करके आगे के हम क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, ऐसे ही 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और वो पूछ रहा है क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करना है बच्चों, सेम एक ट्राइंगल बना देनी है आपको। ओके, छोटी सी ट्राइंगल बना के उसके 3 पॉइंट्स ले लेना और जो 3 वर्टिसेस दे रखे हैं वो यहाँ लिख लेना। 3 बार वही डिस्टेंस निकलेगा, एक बार AB का, एक बार BC का और एक बार AC का। 3 डिस्टेंस निकालने के बाद अगर कोई से 2 सेम आ जाते हैं, अब इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना, क्या चेक करना है, अगर कोई भी 2 डिस्टेंस सेम आ जाते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अदरवाइज आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। करना कुछ नहीं है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला हर बार लगाना है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, इसमें भी यही करना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं अब 3 की जगह, कितने दे रखे, 4, और कह रहा है बताओ ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर बन रहा है। क्या करें, अब 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए हमने एक ये क्वाड्रिलेटर बना लिया। ओके, नाम दे दिया A B C और D, चारों वर्टिसेस दे दिए, -1 -2 1 0 -1 और 2 -3 और 0। लो जी, ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना लिखते वक्त साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए और प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना बच्चों। तो -1 -2 देन 1 और 0, -1 एंड 2 3 एंड 0। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर है। अब बच्चों कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, क्वाड्रिलेटर तो कोई भी होता है, एनी 4 साइडेड फिगर इज क्वाड्रिलेटर, राइट, यू नो दैट। अब क्या करना है, चेक करना है स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, या फिर और क्या चेक कर सकते हैं, रोम्बस चेक कर सकते हैं। 4 चीज़ें चेक कर सकते हैं हम सिर्फ, और कुछ चेक नहीं कर सकते। डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही चेक कर सकते हैं। एक और होता है ट्रेपीजियम, पर ट्रेपीजियम चेक नहीं हो सकता क्योंकि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, मतलब पैरेलल है साइड्स, उसको चेक नहीं कर सकता, डिस्टेंस को चेक कर सकता है ये फॉर्मूला। तो हम डिस्टेंस चेक कर सकते हैं कि पैरेलल है या नहीं है, वो हम चेक नहीं कर सकते। ओके, और ट्रेपीजियम की कोई सी 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 साइड पैरेलल नहीं होती हैं, तो वो चेक नहीं हो सकता बच्चों। डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम 4 ही फिगर्स को चेक कर सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, देन पैरेललोग्राम एंड देन रोम्बस। अब कैसे चेक होगा, तो आपको पहले तो 4 बारी डिस्टेंस निकालना है, राइट, निकाल लो। अगर मान लीजिए ये 2 डिस्टेंस और ये 2 डिस्टेंस इक्वल आते हैं, तो ये क्या हो सकता है, अगर चारों इक्वल आते हैं, पहली बात तो चारों साइड से इक्वल किसकी होती है, या तो स्क्वायर की या रोम्बस की।
अब स्क्वायर और रोम्बस में कैसे डिफाइन करोगे, फिर आपको AC और BD का डिस्टेंस भी निकालना है। अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो स्क्वायर है, चारों साइड से इक्वल और दोनों डायगोनल इक्वल। पर अगर मान लो चारों साइड से इक्वल और डायगोनल इक्वल नहीं है, इसका मतलब रोम्बस है। ओके, चलिए अगर मान लो चारों साइड से इक्वल नहीं आती, अपोजिट साइड से इक्वल आती है, तो ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब क्या करेंगे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को चेक करने के लिए, अगर मान लीजिए फिर से यही डायगोनल्स निकाल लो, अगर डायगोनल्स इक्वल है तो ये रेक्टेंगल है और डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो इट कैन बी, ये वो हो सकता है, क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आपको 6 बार क्या करना है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं लिख देता हूं किस किस का डिस्टेंस निकालना है आपको और कैसे कैसे इसको चेक करना है। आइए, ठीक है, आंसर 6। आंसर 6 कैसे पता चलेगा बच्चों, टू चेक द क्वाड्रिलेटर। कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ओके बच्चों, चलिए कैसे चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप्स लिख रहा हूं, करने आपको है फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑल साइड्स यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। किस किस का निकालना है, AB, BC, CD और AD ले लो या D ले लो बच्चों, डिस्टेंस हमेशा सेम आता है। स्क्वायर करने का पर्पज ही यही है कि अगर आप ऐसे लोगे या ऐसे लोगे, फॉर एग्जांपल 5 - 3 लेते हो तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 4, और 3 - 5 लेते हो तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज अगेन 4। तभी हमने इस फॉर्मूले में स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है। ओके बच्चों, जो फॉर्मूला बनाते हैं ना बच्चों, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, तभी वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम सबको पढ़ना पड़ता है ज़िंदगी भर, है ना। अब सोच रहे होंगे आप कि यार क्यों करा, ना कोई बनाता, ना चैप्टर बनता, ना पढ़ना पड़ता, पर बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से फ़ायदा बहुत होता है आगे। ओके, चलिए, सो AB, BC, CD एंड AD 4 डिस्टेंस निकालने हैं। इफ ऑल इक्वल, तो ये क्या बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है और रोम्बस बन सकता है, ठीक है। इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये क्या बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है या फिर पैरेललोग्राम बन सकता है। ओके, पहले ये निकालनी है। देन नेक्स्ट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ डायगोनल्स। कौन से डायगोनल का निकालेंगे बच्चों, AC एंड BD। ओके, इफ इक्वल, अगर ये इक्वल आ गया, डायगोनल्स क्या आ गए, इक्वल आ गए विद फर्स्ट और ये सेकंड। इफ इक्वल विद फर्स्ट कंडीशन, यानी कि चारों साइड से इक्वल आ गई, डायगोनल भी इक्वल आ गए, देन स्क्वायर, अदरवाइज रोम्बस। ओके बच्चों, इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके, इफ इक्वल विद 2, यानी कि ऑपोजिट से इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, देन ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। अदरवाइज नहीं तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। समझ में आया। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको सबसे पहले 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ओके, चारों साइड्स को निकालना है। चारों साइड्स को निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं या चारों साइड्स इक्वल है। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो स्क्वायर या रोम्बस में से एक बनेगा। कंफर्म कैसे करेंगे, डायगोनल्स को निकाल के चेक करेंगे। ओके,
उसके बाद अगर मान लो चारों इक्वल नहीं है, ऑपोजिट इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम बन सकता है या रेक्टेंगल बन सकता है। चेक कैसे करेंगे? डायगोनल्स निकाल के चेक करेंगे। जब डायगोनल्स का डिस्टेंस सेम आता है तो रेक्टेंगल है, नहीं तो पैरेललोग्राम है। और अगर मान लो इक्वल ही नहीं आ रही, ना अपोजिट ना चारों, तो इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल क्वाड्रिलेटर है। गॉट इट? तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। आगे के 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है, वो भी इसी क्लास में कवर करेंगे। 7.1 आज ही खत्म करनी है हम लोगों को, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको समझा दिया, जिसमें 6 बार आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और आपको फिर चेक करना है कि ये आपका कौन सा क्वाड्रिलेटर है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ओके, आगे के 4 क्वेश्चन और रह गए हैं और इसी के साथ हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी बच्चों, और हमारी ये एक्सरसाइज भी। तो चलिए फटाफट से ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आने इस बारी। आपको क्वेश्चन लिख देंगे, 4 आंसर दे देंगे, फटाफट से आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। ओके, वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। 2 पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, और एक्स एक्सिस, अब देखो बच्चों ये कार्टेशियन प्लेन है, राइट? ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एंड एक्स डैश। अब देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट है x1 और y क्या बनेगा, ये ना ऊपर ना नीचे, तो y 0, तो ये बन गया 1 0। ये क्या बन जाएगा 2 0, ये क्या बन जाएगा 3 0, ऐसे ये क्या बन जाएगा -1 0। इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों? इससे हमें यह पता चलता है कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और ऐसे ही बच्चों y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। ओके, तो हमेशा याद रखना, जब भी वो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है कि x एक्सिस पर, यानी कि y 0 होगा बाय डिफॉल्ट। x की कोई भी वैल्यू आ सकती है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम गिवन 2 पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स दे रखे हैं? उसने दे रखा है एक पॉइंट समझ लो A है, एक पॉइंट B है, और ये x एक्सिस से समझ लो, x एक्सिस पे ये वाला पॉइंट है जिससे ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। मान लिया ऐसे, तो ये हमारा C पॉइंट है, मान लेते हैं। ये पॉइंट दे रखा है 2 and -5, ये पॉइंट दे रखा है -2 and 9, और ये जो पॉइंट होगा बच्चों ये होगा x0। 0 क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि x एक्सिस पे जो y होता है वो हमेशा 0 होता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि AC इज इक्वल टू BC, यानी कि डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC। बहुत आसान है, लगा देते हैं। क्या बनेगा? x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, यानी 0 माइनस -5, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों 0 + 5। बात समझ में आ गई? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 0 फिर -5, तो ब्रैकेट खुलेगा वो छोटे वाला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो x माइनस -2 यानी कि x + 2 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। लो जी, हो गया बच्चों। दोनों डिस्टेंस इक्वल रख दिया हमने, रूट से रूट कट गया, क्योंकि रूट वहां जाके स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर इधर आके रूट बन जाता है इक्वल टू के साइड ट्रांसपोजिशन के टाइम पे। तो ऐसे रूट से रूट कैंसिल हो सकते हैं। इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, दोनों रूट क्या हो जाएंगे बच्चों? कैंसिल हो जाएंगे। ओके, क्या रह गया? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस -9 का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी तो सबको याद होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6-7 से। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आता है, इसलिए b स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि -2 इंटू एक्स इंटू 2। ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो -2ab, -2 इंटू एक्स इंटू 2, यानी कि माइनस का 4x, राइट? ये हो जाएगा 25, विच इज इक्वल टू, अब a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है। अब क्या होगा? सेम फॉर्मूला है, लेकिन ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 9 का स्क्वायर हो गया 81।
ओके बच्चों, अब हम ट्रांसपोजिशंस करेंगे, सबको इधर ले आते हैं, नंबर्स को उधर ले जाते हैं सिर्फ। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, देन -4x है, ये प्लस वाला इधर आके -4x हो गया, विच इज इक्वल टू 4 और 81, यानी कि 85 यहाँ पे थे, माइनस प्लस का 4 प्लस का 25, यानी कि प्लस का 25 इधर आके क्या हो जाएगा 29, उधर जाके माइनस का 29 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लिया, 4 और 25 29 प्लस के हैं, उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, -4x और -4x हो गया -8x, विच इज इक्वल टू 85 में से 29 गए तो हमारे बच गए 56। तो x इज इक्वल टू, लो जी, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया -7 और 0, यानी कि समवेयर लाइक दिस, x पे माइनस की तरफ। सो दिस इज द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। गॉट इट? समझ आ गया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द values of y for which the distance between this and this is 10 units। अब 2 पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है बच्चों हमें, दैट इज 10 यूनिट, और उसमें से एक में वेरिएबल दे रखा है। 2 पॉइंट कौन से दे रखे हैं? एक दे रखा है 2 and -3 एंड अदर वन इज 10 and y। तो ये y हमें निकालना है, और इन दोनों का जो बच्चों डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है? 10 यूनिट्स दे रखा है। बहुत ईजी है। क्या करेंगे बच्चों? डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है डिस्टेंस? x2 - x1 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 y -3, तो वो क्या हो जाएगा +3, विच इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा? यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कर देते हैं। 10 - 2 सॉल्व भी कर देते हैं। 10 - 2 हो गया बेटा 8 का स्क्वायर हो गया 64, प्लस a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, a² + b² + 2ab, और ये यहाँ जाके हो जाएगा 10 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट होता है, जैसे ऐसे सॉल्व करते हैं ना हम, दैट x² इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू √4। तो स्क्वायर से अंडर रूट बनता है, तो अंडर रूट से क्या बन जाएगा? इधर आके स्क्वायर बन जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे करा है। ओके बच्चों, चलिए, तो अब ये क्या बन जाएगा? 64 + 9, 64 + 9 कितना हो जाएगा बच्चों? y² + 6y, 64 और 9 हो गया प्लस का 73, और ये हो गया 100, इधर आके -100 इक्वल टू 0। गॉट इट? 10 का स्क्वायर हो गया 100, इस साइड लाके -100। सॉल्व कर लेते, इक्वेशन बन जाएगी y² + 6y -27 इक्वल टू 0। लो बच्चों, क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर किया है तो ठीक है, नहीं तो 9th क्लास में भी आपने किया है, और ये 8th क्लास में भी आपने किया है। क्या करना होता है? मिडल टर्म स्प्लिट करनी होती है। कैसे करते हैं? इसके 2 ऐसे पार्ट्स करो, यानी कि 6 के 2 ऐसे पार्ट्स करने हैं बच्चों कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे -27 आए। बहुत ही आसान है। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है 27 के फैक्टर्स बनाओ। 27 के क्या फैक्टर्स बनते हैं बच्चों? 9 3 = 27, और तो कुछ बनता ही नहीं है। उसका 27 1 = 27, इसके अलावा कहीं से ये जाने वाला है ही नहीं। और आपको पता है 9 और 3 का जो डिफरेंस होता है वो 6 होता है। तो बन गए हमारे फैक्टर्स। हमने 6y को ब्रेक कर दिया 9 - 3। गॉट इट? 6y = 9y - 3y। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -27y² भी बनेगा। अब यहाँ क्या करेंगे? y कॉमन निकाल लेते हैं, y + 9 रह गया, -3 कॉमन निकाल लेते हैं, y + 9 = 0। जब भी माइनस निकालते हैं तो दूसरे का भी साइन चेंज होता है, ये याद रखना। जब भी कभी 2 यूनिट्स में से कुछ कॉमन निकाल रहे हो और आप माइनस साइन के साथ कॉमन निकाल रहे हो बच्चों, तो अंदर वाले का साइन दोनों का चेंज हो जाएगा। देखो -3y में से -3 गया तो प्लस का y बचा, इसमें से भी -3 गया तो माइनस भी चला गया और 3 भी चला गया, तो प्लस का 9 बचेगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो ब्रैकेट दोबारा खोल के देख लेना कि इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखते सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। ओके बच्चों, चलिए, अब ये 2 टर्म्स हो गई हैं। इन दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है? y + 9 कॉमन है, निकाल लिया, और y - 3 बच गया = 0। देन y + 9 = 0 एंड
y माइनस 3 इक्वल टू 0। वाई के दो आंसर आ गए, वहाँ जाके -9 हो गया और यहाँ पे आके प्लस का 3। तो y के ये दो आंसर्स हो सकते हैं। कौन से? एक -9 और एक 3, और ये दोनों ही आंसर्स जो हैं हमारे सही हैं कि इनमें से y को कहीं भी ले लो, इन दोनों का डिस्टेंस जो आएगा वो 10 यूनिट्स ही आएगा। ओके बच्चों, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। इफ Q, एक पॉइंट दे रखा है बच्चों Q, दैट इज 0 1, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। चलिए जी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा है Q एक पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। क्या पॉइंट है? 0 और 1। आगे कह रहा है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, P से और R से। P क्या है हमारा? P है 5 - 3 और R है हमारा X और 6। लो जी, सेम क्वेश्चन है जैसा हमने 7th करा था कि बीच में एक पॉइंट दे रखा है, वो इक्वी डिस्टेंस है जिसमें हमने X वहाँ पे वेरिएबल लिया था और Y को हमने 0 माना था क्योंकि वो X एक्सिस पे था। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया है और बाकी सब दे रखा है, तो करना कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। और डिस्टेंस भी निकालना है QR और PR का, QR और PR का डिस्टेंस भी निकालना है हमें। चलो जी निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने में तो आप अब माहिर हो गए होंगे, अच्छे से निकालना आ रहा होगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, यानी कि PQ इज इक्वल टू RQ। ये दोनों डिस्टेंस बच्चों बराबर हैं, इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस सेम, उसकी तरह फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट x2 - x1। ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी ले लो बच्चों। तो x2 - x1 का स्क्वायर, 5 - 0 का स्क्वायर, प्लस -3 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। 5x2 - x1 y2 y1 x2 x1 y2 y1 लिख दिया। रूट से रूट कैंसिल हो गया। 5 - 0 5 होता है, उसका स्क्वायर 25 प्लस -3 और -1 हो जाएगा -4 और -4 का स्क्वायर हो गया 16, विच इज इक्वल टू, रूट हट चुका है, x - 0 हो गया x, तो उसका स्क्वायर हो गया x, और 6 - 1 हो गया 5 और 5 का फिर से हो गया 25। तो बच्चों 25 से 25 कट गया, यानी कि इधर आके जब माइनस हो जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, 25 - 25 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया? 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 16 विच इज इक्वल टू +-4। अब बच्चों +-4 क्यों करा? जब भी अंडर रूट निकालते हैं तो +-4 करते हैं। क्यों करते हैं? देखो यहां लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, समझना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगर मैं ऐसे करूं कोई प्रॉब्लम है? x का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो x4 आ गया। लेकिन अगर मैं ये कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है? तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। x का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर भी तो 16 होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। इसलिए जब भी हम अंडर रूट लगाते हैं, यहां से यहां जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट हटा के स्क्वायर करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्क्वायर से जब अंडर रूट लगाते हैं तो हमेशा अब आपको दो साइन लगाने हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। बात समझ में आ गई बच्चों? तो यहां तक हमारे 9 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं अच्छे से। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल क्लियर द बोर्ड, क्लीन द बोर्ड, एंड उसके बाद इसको साफ करने के बाद एक क्वेश्चन और रह गया और हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ओके बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको क्लियर करता हूं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्टेंसेस निकालने हैं क्यू और पी आर के। अब एक्स की वैल्यू आ गई है तो आपको पॉइंट्स मिल गए होंगे और आप पॉइंट्स से इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। गॉट इट? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि एक इक्वेशन बना के छोड़नी। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बेटा? एक इक्वेशन बनानी है उन दोनों के बीच में। सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू। अब देखो बेटा, एक पॉइंट और दे दिया एक्स वाई, अब के दो वेरिएबल आ गए हैं। अभी तक हमारे पास एक ही वेरिएबल आ रहा था,
यानी कि या तो x निकालना था या y निकालना था। अब ये 2 पॉइंट्स है 3, 6 और -3 और 4, और ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। तो बच्चों आपने अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशंस चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे हमारे पास एक ही इक्वेशन है। अगर एक ही इक्वेशन है तो बच्चों सॉल्व नहीं होगी, बस इक्वेशन बनने के बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और वो कैसे बन जाएगी इक्वेशन? वो ऐसे ही बन जाएगी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है, इसको हम a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, इसको c ले लेते हैं। वो कह रहा है AC इज इक्वल टू BC, डिस्टेंस निकाल दो, x2 माइनस x1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो माइनस वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में, और प्लस वाला माइनस में, प्लस y2 माइनस y1। लो जी, ये 2 डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस को सॉल्व करना है। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स यानी कि 6x। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। ओके बच्चों, सेम, दोनों फार्मूले सेम है, a माइनस बी होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अगेन माइनस वाला लगेगा, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। लो जी, लगे बच्चों? अब क्या करना है, सबको एक तरफ ले आते हैं x y को, और नंबर्स को उस साइड ले जाते हैं। ओके, x क्यूब क्यों लिख दिया मैंने, स्क्वायर लिखना था। चलिए जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस का 9 और प्लस का 36। प्लस का 9 और प्लस का 36 कितना हो गया बच्चों? 45। वेरी गुड, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। तो ये 45 उधर चला जाएगा, ये x स्क्वायर इधर ले आते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ये y स्क्वायर भी इधर ले आते हैं माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस का 6x इधर ले आते हैं माइनस का 6x हो जाएगा, और माइनस का 8y यहाँ के प्लस का 8y हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 16 प्लस 9, जल्दी बताओ, 25। वेरी गुड, तो ये 25 यहाँ आ गया, प्लस यहाँ से 45 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ओके, प्लस का 9 और प्लस का 36 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? 45 माइनस का। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 6x माइनस, तो ये हो गया माइनस का 12x, माइनस 12y प्लस 8y, तो ये हो गया माइनस का 4y। ओके बच्चों, और ये हो गया हमारा माइनस का 20। तो अब हम क्या करते हैं, 4 कॉमन निकाल लेते हैं, इवन -4 कॉमन निकाल लेते हैं। -4 कॉमन निकाल लिया, तो माइनस निकाल लिया, तो ये दोनों अब ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा प्लस y। चेक करना है, 4 3 ज़ा -12, -4 1 ज़ा -4। ओके बच्चों, चेक हो गया, ब्रैकेट खोल के दोबारा से चेक कर लो, विच इज़ इक्वल टू -20। देन 3x प्लस y इज इक्वल टू -20 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 5। तो क्या रिलेशन बन गया, डेट 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन बन गई है हमारी, शायद यही हमारा आंसर होगा। चलिए, हमने वैसे तो किसी का चेक नहीं किया, पर इसका चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10। तो इसने लिखा हुआ है कि 3x प्लस y को यहाँ ले और 5 को यहाँ ले आएंगे, -5 इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर बच्चों एकदम ठीक है। समझ आया? तो बच्चों ये थी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों इसको देखने के साथ साथ जो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्लीज़ उनकी प्रैक्टिस आज ही कर लेना। ओके, तो जैसे ही आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना आपको फटाफट आ जाएगा। ओके, और ये फटाफट क्यों आना चाहिए? क्योंकि बच्चों इस साल इन द ईयर 2021-22 आपके MCQs आने हैं जो आपको फटाफट ही सॉल्व करने हैं।
ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो बच्चों अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। देखो मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ और सिर्फ आपके लिए, तो जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक करना तो देखो बनता है ना। तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दे, नमस्कार, टाटा, बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।